जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो डियर, वेलकम टू जेंडर क्लासेस। आप सभी को जेंडर क्लास में स्वागत है एक बार फिर। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए एक न्यू बेच का इन्फॉर्मेशन। हाँ जी हाँ, हम न्यू बेच का इन्फॉर्मेशन लेकर आए, रीजनिंग और मैथ्स स्पेशल बेच। जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना है बने रहिएगा। ऑफलाइन में क्या आपको नहीं मिल पा रहा उस सारा बात की हम चर्चा करेंगे। मेरा जो बेच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में आने वाला है, दोनों माध्यम में आने वाला है। मेरा जो बैच है ऑनलाइन भी आने वाला है और ऑफलाइन भी आने वाला है। तो ऑफलाइन की पहले हम बात करेंगे, ऑनलाइन कुछ दिन के बाद आएगा, उसका भी बात करेंगे। जो ऑनलाइन इंटरेस्टेड होगा ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि रीजनिंग का। सबसे पहले हम रीजनिंग स्पेशल चैप्टर का बात कर लेते हैं। रीजनिंग स्पेशल चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग रीजनिंग में दो प्रकार का रीजनिंग कर सकते हैं आपका अनुसार या मेरे अनुसार। भरबल, दूसरा हो गया नन भरबल। पहला एक हो गया भरबल रीजनिंग, दूसरा हो गया नन भरबल रीजनिंग। देखिए, लिखने के तो सब लिख देता है यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ की हम बात कर रहे हैं अदर जगह की नहीं, कि मैथ प्लस रीजनिंग की पढ़ाई। और बच्चा ये कि मैथ रीजनिंग देख के सीधा कहता है हम कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, सभी पढ़ने चल जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि मैथ रीजनिंग के नाम पर सिर्फ मैथ पढ़ाया गया, बाद में कहता है कि हमको रीजनिंग आता कहाँ है और हम मैथ कहाँ पढ़ाते हैं। फिर आप पिछला बच्चा को पूछ लीजिए कि हम मैथ पढ़ाते हैं, सॉरी मैथ पढ़ाते तो रीजनिंग ना बोलेगा, रीजनिंग बोलेगा तो मैथ नहीं पढ़ाता है, यही बोलेगा ना कि मैथ हम पढ़ा रहे, रीजनिंग हम कहाँ पढ़ाते हैं। पूछ लीजिए मेरा पुराना बच्चा को, हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते, सीधा बोल देगा। आपको भी लगेगा सही बात है। या कुछ दिन के बाद रीजनिंग का स्पेशल बैच लॉन्च कर देगा, पर उसमें भी पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ाएगा। मैथ रीजनिंग के नाम पर आपको दोनों का पैसा ले लिया जाता है। तो जब हम पूरा क्लियर बात करने वाले, ध्यान से समझिएगा। दिया कसम, जो इस वीडियो को देख रहे हैं छोड़ के मत जाइएगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो आपका मर्जी ऐसे भी होता है। देखिए आप बोले रीजनिंग मैथ दोनों चैप्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक चैप्टर, हर एक जो दोनों चैप्टर जो है, हर एक का चैप्टर देखिए बाबू रे, रीजनिंग मैथ दोनों अलग अलग एक भाग होता है। मैथ देखिए, मैथ का हम बात करें तो मैथ में देखिए दो प्रकार का मैथ होता है। एक होता है अर्थमेटिक, जिसको कमर्शियल मैथ के नाम में आता है। दूसरा होता है एडवांस मैथ, उसका को हम कह सकते हैं एडवांस। ये हो गया अर्थमेटिक, जिसको हम कमर्शियल मैथ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप जब जाइएगा पढ़ने यहाँ लोकल, तो मैथ और रीजनिंग दोनों आपको लिखा हुआ मिलेगा, पर यहाँ पर नहीं पढ़ाएगा कि आप पैसा दोनों को पेड नहीं करते। आप तो यही सोच के पैसा पेड करते हैं कि आपको दोनों पढ़ाई हो, पर आपका दोनों विषय का पढ़ाई नहीं हो पाता है। बाद में पता चलता है कि 16 से 17 चैप्टर पढ़ा के बाद किताब आपको कहता है आर्य सरवाल। क्या बताइए, आर्य सरवाल, आर डी शर्मा, अलग अलग प्रकार का बुक बनाने से अगर रिजल्ट हो जाता तो बात ये अलग था। पटना का क्यों ज्यादा कटअप कभी कभी हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चा सिर्फ असाइनमेंट में भरोसा करता है। लेकिन असाइनमेंट भी अपडेटेड होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आए नहीं कि 2 4 20 साल पहले वाला असाइनमेंट नहीं। आप लोग दौड़ते जमाने में 5G तो मोबाइल खरीद रहे हैं 2G को छोड़कर, और आप 2G को टीचर नहीं छोड़ रहे हैं, 5G भी नहीं पकड़ रहे, नहीं कह रहे हम 5G, लेकिन लेटेस्ट कंटेंट को पकड़िए। हम यही बोल रहे, ध्यान दीजिएगा। ये बात आप समझ गए, समझदार है, उतना काफी है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पर जाइए, हम नहीं बोल रहे हमने करना है, कहीं पर जाइए आप मैथ रीजनिंग का एक बार कंप्लीट सिलेबस मांगिए, हमको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। बताइए मैथ रीजनिंग का क्या पैसा पेड करना पड़ेगा, पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, जो दे दे उसको पढ़ के रहिए। रीजनिंग स्पेशल, हम रीजनिंग स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो दे दिया जाए उसको पढ़ के रहिए। बीपीएससी तक, बीपीएससी तक में रीजनिंग आता होगा, ऐसा सुनने है तो आता है, हम देखे नहीं आता होगा तो उसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल उठा के भी उसका भी बहुत सारा चैप्टर आप डाले हैं, ठीक है। बहुत सारा बच्चा बोलता था यूपीएससी कहाँ है, आप कहाँ देखें यूपीएससी, इसका मतलब नहीं। हम कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की बात करें, अगर आएगा रीजनिंग से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इसका गारंटी होगा, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर हम लिख दिए उतना ही पढ़ाना भी है, भरबल और भरबल रीजनिंग। तो हमने ऐसे सब दिन से जब पढ़ा रहे तो मैथ और रीजनिंग का बेच साथ है, अभी भी साथ चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो कंटिन्यू नया बैच चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मेरा एक न्यू बैच है मैथ रीजनिंग का, जिसमें कंप्लीट आपको टोटल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसका टाइमिंग है 6 से 7 AM। आज यहाँ 6 से 7 PM में आपका कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। और एक और बैच है 8 से 9 AM। दोनों बैच है, नया है। दोनों बैच में आप जब चाहे जब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ के ज्वाइन कीजिए 6 से 7 और 8 से 9 AM। इसमें दोनों में मैथ रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसमें ज्यादा समय लगने की संभावना नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग चैप्टर, 2 चैप्टर मैथ का खत्म, 2 चैप्टर रीजनिंग का खत्म। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। 6 से 7 AM वाला में, 8 से 9 AM वाला में, वो इसलिए यहाँ पर इसलिए किए हैं कि सब मैथ रीजनिंग लिख रहा है, सब एक ही घंटा पढ़ाता है, बस इसलिए हम भी ये बैच लॉन्च किए। इंग्लिश में हम कंप्लीट पढ़ाते हैं। लेकिन हमने एक और नया बैच लॉन्च करने की प्लान किया है, जिसमें रीजनिंग चैप्टर का आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग टोटल पढ़ाया जाएगा। जो बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, अदर कॉम्पिटेटिव, जो 1 डे कॉम्पिटेटिव है, जिसमें भी रीजनिंग आता है, तो यूपीएससी में कहा कल दे दे या किसी में भी दे दे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको दिख रहा होगा। तो पढ़िएगा कैसे, पढ़ने का जो भी तरीका होगा बाबू लॉजिकल होगा। लॉजिकल यानी लॉजिक के द्वारा हम पढ़ेंगे कैसे याद। जैसे कि हम मान लीजिए हम आपको बोले आर,
तो आर ABCD में कितना याद नहीं होता है, जो कितना रखेंगे 8 से रखेंगे, आ रहा नहीं बोलना है, क्या बोलना है 18। आज से 4 साल पहले अपलोड किया, हम कंटेंट चोरी नहीं किया, आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर। जैसे 8 से आ रहा किसी का वीडियो में नहीं होगा ये लैंग्वेज का इस्तेमाल। अब ये देखिए सबसे पहला वीडियो हमारे होगा जो 8 से आ रहा बोला होगा, बाकी यूट्यूब पर छान मारिए नहीं मिलेगा। नहीं कि किसी का कंटेंट चोरी करनी है, टोटल लॉजिकल बनाने का पीछे रहस्य है कि बच्चा को रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, उसको ईजी कर देना। कोडिंग डिकोडिंग जो भी पढ़ाया जाएगा, कडप्पा मेथड, बाहुबली मेथड, जिससे 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपका 8 नंबर का हो जाएगा, 7-8 नंबर का हाईएस्ट। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा टोटल क्वेश्चन, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, वेन डायग्राम, वेन आरेख, रिपीटेड श्रृंखला बोल सकते हैं, डाइस यानी पासा, कैलेंडर तो कैलेंडर पंचांग भी बोलते हैं, कलोक मतलब घड़ी हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था, काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर मतलब समझ गए जल प्रतिबिंब, और क्या मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, मैट्रिक्स यानी आव्यूह, एनालॉगी, आपका नंबर सीरीज, आपका मिसिंग नंबर समय लुप्त संख्या ज्ञात करना, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड को किस प्रकार से अरेंज करना है, रैंकिंग का रैंकिंग होगी आपका, क्यूबेस क्यूबाइट, घन और घनाभ, कोडेड इक्वेशन, आपका अल्फाबेट्स, आपका पजल टेस्ट, इनपुट आउटपुट जो बैंक में ज्यादा पूछा जाता है, एक दे देगा सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा। एज यानी एज जो देखिए मैथ में भी है रीजनिंग में भी है, अगर जो रीजनिंग स्पेशल पढ़ता है उसको हम तो फिर से एज पढ़ाना पड़ेगा, और जो सिर्फ मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ता है उसको एज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एज दोनों में एक ही क्वेश्चन आता है, एक दफा बता देंगे दोनों में काम हो जाएगा। लेकिन जो नहीं सिर्फ रीजनिंग स्पेशल पढ़ना है उसको हम एज फिर से पढ़ाएंगे, बात को ध्यान में कान खोल कर रखिएगा। उसके बाद सर्लिज्म हो गया, जैसा कि आपको पता है ऑल ARB, ऑल BRA है ना, ऐसा ऑल सम नोट, ये सब आता है, टोटल बताएंगे। टेस्ट ऑफ इनक्विटी हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, काउज एंड इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट है आपका, काउज एंड एक्शन भी है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, कट करके जो फोल्ड किया जाता है वो आपका पिक्चर के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल दिया जाता है। इससे फिगर फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्कशन मेकिंग, सीक्वेंस, लास्ट में आपका एक बचेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ डाटा इंटरप्रिटेशन तो मैथ में, डाटा सफिशिएंसी जो यहाँ पर लिखा हुआ डाटा सफिशिएंसी भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का टोटल 37 चैप्टर, टोटल चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारा चैप्टर का आपको जो इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, उसका तो आपको असाइनमेंट मिलेगा ही। बाकी जो कम इंपोर्टेंट, लेकिन जो एक कोई क्वेश्चन बतावे उसे पूरा क्वेश्चन बन जाए तो उसमें असाइनमेंट नहीं, हम टोटल क्वेश्चन लिख के ही करवाते हैं, पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है। क्यों ज्यादा पढ़ा, एक क्वेश्चन बना के जाए पूरा क्वेश्चन बना दे, क्यों ज्यादा टाइप पर टोटल टाइप कर लेंगे, के में खत्म हो जाएगा, समेट लेंगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं मैथ को, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, कोई बात। मैथ्स में देखिए कौन कौन चैप्टर आता है। मैथ सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक्स मैथ, एक होता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक्स समझ गए ना, अर्थमेटिक्स मैथ और एडवांस मैथ, ये भी मैथ स्पेशल बैच है। अगर मैथ आपको स्पेशल बैच लेना है, एडवांस सहित लेना है तो इसका अलग पोस्ट पेड करना पड़ेगा। एडवांस अलग से लेना है तो बात एडवांस अलग से लेना है, एडवांस मैथ अलग से ही चलता अलग तीसरा, और हर जगह भी कितना भी जगह एडवांस मैथ अलग चलता है। या आपका एडवांस मैथ अलग से पढ़ना है तो इसका अलग पोस्ट पेड करना पड़ेगा। तो स्पेशल जो मेरा एक बैच है 9 से 10, यानी कभी इसका टाइमिंग हम चेंज नहीं किए, ये मेरा बैच सब दिन चलता रहता है। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ इसमें पढ़ाया जाता है, आपको एडवांस मैथ सिर्फ पढ़ना है तो आप 9 से 10 से में आइए, सिर्फ एडवांस मैथ ही पढ़ के चल जाइए। लगभग 6 से 7 महीना तक का, 8 महीना लग सकता है। तो बाबू हम डीपली पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, मैक्सिमम और मिनिमम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, टोटल पढ़ाएंगे। आपका मेंसुरेशन में 2D हो गया, 3D हो गया, शॉर्टकट लॉन्ग कट 7 तरीका बताएंगे, जो भी होता है अलजेब्रा एंड डेरिवेटिव्स। ज्योमेट्री में लाइन एंगल, ट्रायंगल स्क्वाड्रेंट्स ऑफ सिमिलरिटी, आपका सर्किल, कोड एंड टेंजेंट, क्वाड्रिलेटरल। फिर अगला आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन में एपी, जीपी, एचपी तीनों पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी और पॉलीगन्स। कितना चैप्टर आपको एडवांस में पढ़ाया जाएगा, लगभग चैप्टर तो कम है लेकिन 7-8 मिनट, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अलग से चलता है एडवांस मैथ में, जिसमें आप जब चाहे 9 से 10 से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आप चैप्टर से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं या मेंसुरेशन से पढ़ रहे हैं, तो आपका जब तक यहाँ आपको कंप्लीट ना, जब तक नहीं छोड़ना। नहीं, ये मेरा जो बैच है कह सकते हैं सर्कुलर वाइज में चलता रहता है, बैच बंद नहीं होता है, टाइमिंग इसका फिक्स कर दिए। जो ही बच्चा चाहे 9 से 10 में आइए, अपना एडवांस में पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाइए, निकल जाइए। जो नया बच्चा कंप्लीट नहीं हुआ वो रह जाएगा, कभी से पढ़ सकते। एडवांस में मेरा फिक्स टाइम है 9 से 10, इसका चेंज नहीं होगा। जब मन करे, जब इच्छा करे, जब भाई एक चैप्टर पढ़ना तो एक ही चैप्टर पढ़ के जाइए, जरूरत नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ना। अब हम बात करते हैं मैथ का जो अर्थमेटिक, जिसको आप कमर्शियल मैथ से जाते हैं, बेसिक चैप्टर इसमें क्या मतलब वो बेसिक चैप्टर में पढ़ाएंगे, पहाड़ा से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन और सबसे इस बैच में भी जो होगा आपको बताएंगे कौन सा बैच का टाइमिंग आप बने रहिएगा।
नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ रेशियो, प्रॉब्लम में सेल्स, पार्टनरशिप, एलिगेशन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट यानी बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय और कार्य, दल और टंकी, टाइम यानी समय और दूरी, प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेन यानी ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचर और संचय। और एक और इसमें यहाँ पर छूट गया डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, डाटा सफिशिएंसी की जो यहाँ पर जो छूट गया, ये भी यहाँ पर 19वां नंबर आप चैप्टर कर सकते हैं। 19 को इधर हो गया और आपका 3 इधर, 22 25 जो भी चैप्टर आपका अर्थमेटिक्स में टोटल चैप्टर आपका कवर किया जाए। आप चाहें तो मैथ स्पेशल बैच में मैथ प्लस एडवांस दोनों लेकर चल सकते हैं, या एडवांस मैथ अलग से पढ़ना है तो अलग से पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइमिंग के, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइमिंग क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला बात है कि 6 से 7 AM वाला जो बैच है मेरा मैथ रीजनिंग का, मैं आपको अर्थमेटिक्स मैथ, ध्यान से सुनिए टाइमिंग टोटल, अर्थमेटिक्स मैथ और नन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ये हो गया 6 से 7 AM वाला बैच। दूसरा आपका 8 से 9 AM वाला बैच बात कर लेते हैं मैथ रीजनिंग का, है ना। ये मैथ रीजनिंग इसमें आप लोग मंडे से आ सकते हैं, इसी मंडे से। इसमें 8 से 9 AM वाला जो बैच है ये भी आप फोन करके आ सकते हैं, कब से स्टार्ट होगा हम बता देंगे। 8 से 9 AM वाला बैच है, इसमें जो टाइमिंग होगा पूरे, इसमें टाइमिंग 8 से 9 AM तो है ही, इसमें जो पढ़ाया जाएगा मैथ रीजनिंग, इसमें भी नन वर्बल रीजनिंग और अर्थमेटिक्स मैथ पढ़ाया जाएगा। अब अगला जो नया बैच है ना, बिल्कुल फ्रेश बैच कर सकते हैं ना, फ्रेश सा यूट्यूब पर चलता है ना प्रचार फ्रेश, तो फ्रेश बैच के तौर पर मेरा 9 से 10 AM वाला बैच चलता है। कैसे अभी हम बता देते हैं, जो कि एडवांस मैथ का बैच है, ये कभी बंद नहीं होने वाला। जब आपको मन करे कि एडवांस मैथ पढ़ना है, डायरेक्ट आप बिना पूछे 9 से 10 में कभी भी आ सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीना के बाद, क्योंकि हमारा बेस सर्कुलर में चलते रहता है। जो एडवांस मैथ हम जैसा कि हम बताए थे, ये चैप्टर खत्म हुआ तो अगला स्टार्ट होगा, तो जो चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा कंप्लीट एडवांस मैथ का चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और चल जाइए। साथ ही तो चैप्टर पढ़ना 8 को अपना कंप्लीट कर लीजिए, 7 8 में लगेगा, चल जाइए। बाद में तो सब कोई चैप्टर से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अपना दुनिया में, सबका अलग लॉजिक है, सबका अलग फंडा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर से पढ़ना है पढ़िए, अपना चल जाइए। यहाँ के पास में यही फंडा है कि हर टाइम फ्रेश होता है, बिल्कुल नया चैप्टर लेकिन ज्वाइन करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो नया बैच स्टार्ट होने वाला और 10 से 11 AM वाला। 10 से 11 AM वाला जो बैच है, नजर ना लगे करा टीका लगा देते हैं, ये जो रीजनिंग का बैच होगा, 10 से 11 AM वाला रीजनिंग का स्पेशल बैच होगा। और आपका 11 से 12 AM जो होगा, 11 से 12 AM जो रीजनिंग के बाद जस्ट बाद मैथ पढ़ना चाहते हैं, है ना, जो घर में काम करते हैं सुबह के समय, उसके लिए दोनों बैच। तो रीजनिंग के जस्ट बाद मैथ पढ़ा जाते हैं, उसके लिए जो बैच है 10 से 11 AM वाला बैच है, 10 से 11 AM वाला रीजनिंग स्पेशल बैच है। जस्ट बाद मैथ पढ़िए तो 11 से 12 आई, इसमें आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग, जैसा कि आपको चैप्टर आपको दिखाए थे कुछ देर पहले रीजनिंग का, फिर से एक बार देख लीजिए। 33 को जो चैप्टर है, टोटल चैप्टर को आपको क्या कवर किया जाएगा, टोटल चैप्टर यानी आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। टोटल 37 चैप्टर डिस्कशन होगा। फी की बात रहा तो फी आप लोग आके यहाँ पर डिस्कशन कर लीजिएगा, क्लास में बता देंगे। ऐसे हम आपको एक एवरेज फी बता देते हैं, 1700 रुपये आपको वन टाइम पेमेंट लगेगा। मैथ का स्पेशल पढ़िएगा तो लगभग आपका 2000 से 2200 रुपया आपका पेमेंट लगेगा। दोनों साथ पढ़िएगा कॉम्बो में तो 3500 रुपया वन टाइम पेमेंट है ना। लेकिन आपको तो कोई भी दो यानी एडवांस में पढ़िए तब भी आपको 1700 पेड करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी दो आप लेते, ये दोनों पढ़िए चाहिए दोनों लेकर पढ़िए, कोई भी अगर आपको दो कॉम्बो लेते हैं तो आपको 3500 रुपया पेड कीजिए। दोनों में दो, या तो एडवांस मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए या तो एडवांस मैथ के साथ मैथ्स पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, दो आपके बेनिफिट के लिए। जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं 3500 रुपये में, कॉम्बो में चल सकता है। मैथ के साथ रीडिंग पढ़ लीजिए, मैथ के साथ या तो एडवांस मैथ। मैथ का मतलब अर्थमेटिक्स मैथ या कॉमर्शियल मैथ जो कहते हैं, ये आपका ऊपर है। तो आप जाकर टाइमिंग तो देख रहे हैं, तो बैच जो स्टार्ट होगा वो 17 मई से स्टार्ट होने वाला है। बस आशा है कि आप लोग ज़्यादा भारी मात्रा में आइएगा। ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लेंगे, 30 से 35 स्टूडेंट का। ऐसे मेरे पास लिमिट है 70 स्टूडेंट का है, लेकिन कम स्टूडेंट को इसलिए लेंगे क्योंकि उसको बेस्ट बना दे, ताकि अगला बार जो ऑटोमेटिक तो 200 स्टूडेंट कवर हो सके। इसे टीचिंग एक्सपीरियंस सोचिएगा तो 5 साल का लगभग अप्रोक्स, 4 से 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यानी हम लखीसराय में 4 से 5 साल हो गया है पढ़ाते हुए। आप लोग यहाँ पर आकर देखिए कैसे पढ़ाते हैं। डेमो तो देंगे नहीं, डेमो 2 3 दिन देंगे, क्योंकि 2 4 दिन में हमको क्या चेक कर लीजिए, हम बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ा देंगे, आपको लगेगा सर बढ़िया पढ़ा रहे, बाद में ठग लेंगे। इसलिए आपको डेमो देखना है तो मेरा यूट्यूब पर 250 को वीडियो लगभग अपलोड है, बहुत सारा चैप्टर अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिए। फालतू वीडियो वाला काम करते नहीं,
वहाँ से जाकर डेमो देखिए पूरा प्ले लिस्ट में जाकर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।